तो आइए हम शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। कल की क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की थी, उसके पहले की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी। तो आपको याद होगा पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों का सिंबल, दोनों का स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, चुका ये जो चुका वर्ड है ये कनेक्टेड होगा हमारे परफेक्ट रूप से, या वो प्रेजेंट हो, या वो पास्ट हो, या वो फ्यूचर हो। ये चुका वर्ड हमारे सिंबल में लगा होगा, चुकेगा या चुका होगा। साथ ही हमने और क्या बात की थी, ये जो हैव ग्रुप का कोई ना कोई वर्ड, हैव ग्रुप का कोई ना कोई वर्ड इस परफेक्ट ग्रुप से जुड़ा ही जुड़ा होगा। तो हमारे स्ट्रक्चर में शैल और हैव है ना। जैसे कि पास्ट परफेक्ट में क्या था, आपका हैड था, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज था, तो यहां पर क्या होगा, शैल हैव या विल हैव रहेगा। तो अब हम बात करते हैं इसके सिंबल की, इसके स्ट्रक्चर की, जो कि किसी भी टेंस का एक बेस फॉर्म होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में इसका सिंबल क्या है, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा या चुकूंगी लगा हो, या फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा हो। ठीक है, क्योंकि जब भी हमें कोई सेंटेंस मिलता है तो सेंटेंस के सबसे लास्ट में चले जाइए और लास्ट में देखिए कि कहां पे एक्शन वर्ड है, और एक्शन वर्ड से लगा हुआ जो शब्द होता है उसी को कहते हैं सिंबल। जैसे कि वह अपना काम खत्म कर चुका होगा, या ऐसा भी कह सकते हैं वह अगले वर्ष तक इस बिल्डिंग को बना चुका होगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, सिंबल मैच कर गया। हमें स्ट्रक्चर याद है तो टेंस आराम से बना ले जाएंगे। ट्रांसलेशन, तो आइए अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल हैव या विल हैव, और प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, V3 फॉर्म यूज करेंगे, जैसा कि मेन वर्ब में V1 से लेकर V5 तक होता है। शैल किसके साथ यूज करते हैं, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल और केवल फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते हैं। और फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है, आई एंड वी। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम। ठीक है, ये शैल का यूज हम कहां करेंगे, आई या वी के साथ। कोई दिक्कत, चलिए बाकी जो बच गया सब्जेक्ट, इसके साथ हम यूज करेंगे विल का, या वो सेकंड पर्सन हो या वो थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्लस हैव और V3। अब सेंस देखिए, सेंस क्या है। जैसा कि परफेक्ट से पता चलता है कि काम फुल्ली अपने कंप्लीटेड रूप में आ चुका है, मतलब फुल्ली फिनिश्ड हो चुका है, वही परफेक्ट होगा, वही परफेक्शन लेगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट था तो वर्तमान में जो काम पूर्णतः खत्म हो चुका हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में कैटेगराइज कर रहे थे। पास्ट में जो काम फुल्ली खत्म हो चुका था उसे हम पास्ट परफेक्ट में कर रहे थे। अब जो काम फ्यूचर में अर्थात भविष्य में पूर्णतः खत्म होगा, अपने परफेक्शन को ले लेगा, फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में कैटेगराइज करेंगे। तो सेंटेंस सुन ही के लगेगा ये काम पूर्णतः खत्म हो चुकेगा, लेकिन कब, तो फ्यूचर में। यही सेंस है, सेंस कुछ है नहीं, ये फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, उसी का बोध करवाएगा फ्यूचर में। यही दो बात पे ध्यान रखना है हमें। इसके दो सिंबल हैं। पहला सिंबल चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा या चुकूंगी। वह खा चुकेगा, वह खा चुकेगी, वे लोग खा चुकेंगे, मैं खा चुकूंगा और मैं खा चुकूंगी। सेकंड सिंबल क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। केवल 3 ही सिंबल, क्योंकि मैं खा चुका होऊंगा ऐसा करके। तो अब देखिए सिंबल में ध्यान क्या देना है ना, कि ये किसी एक को भी याद रख लेंगे ना तो बाकी अपने आप वो पहचान ले जाएंगे आप। तो किसी एक को याद रखना जरूरी है।
तो सिंबल हमें पता चल गया। अब देखिए खासकर जो दूसरा सिंबल है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये समय के साथ आता है तब तो लगता है कि ये फ्यूचर में जा रहा है। यदि विदाउट टाइम आता है, विदाउट टाइमिंग आएगा, तब क्या लगेगा, कोई एंटिसिपेशन लगेगा, जैसे वह सो चुका होगा। लग रहा है कि ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं कि वह सो चुका होगा। क्लियर है? लेकिन वह 2025 तक इस काम को खत्म कर चुका होगा। अब ये लग रहा है कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होगा, फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। तो अक्सर इस तरीके के सेंटेंस को, खासकर दोनों जो सिंबल है, हम किसके साथ देखते हैं? एक वक्त होता है, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा। हमें लगेगा कि 2025 तक, जनवरी तक, इस साल के अंत तक, शाम तक, इस तरीके का समय लग के ये सेंटेंस आएगा। और बिना टाइम के इस तरीके का, खासकर इस टेंस में बिना टाइम के जब सेंटेंस आता है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। ठीक है, तो ये अपने प्रैक्टिकल फॉर्म में कब आएगा? जब ये समय के साथ आएगा। तो इतना तक क्लियर। अब सिंबल आपने देख लिया, अब बारी है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ठीक है, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। हमें स्ट्रक्चर में केवल इतने को याद रख लेना है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। मतलब ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, शैल हैव, विल हैव, और प्लस V3 आपका मेन वर्ब हो गया। तो केवल वर्ब को आप याद रख ले जाएंगे ना, तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट लगेगा और मेन वर्ब बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, एक्सटेंशन लगेगा। ये तो सारे में है, ये तो बेस फॉर्म है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन हमारा बेस फॉर्म है स्ट्रक्चर का। आपका कॉमन एरर हो, आपका ट्रांसलेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इसी फॉर्म पे सब टिका होता है। कॉमन एरर भी आप आगे की क्लासेस में हम देखेंगे किस तरीके से टेंस में कॉमन एरर आता है। तो इसी फॉर्म पे जब आपका पकड़ हो जाएगा ना, तो सब समाधान एक ही साथ हो जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। शैल का यूज किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ, है ना। ये हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ, और फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? I या V, और बाकी के साथ हम विल का यूज करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब इसके हम एग्जांपल्स को देखते हैं, वो भी 4 फॉर्म में। पहले अफर्मेटिव की बारी। मैं काम खत्म कर चुकूंगा। मैं काम खत्म कर चुकूंगा। तो ये आराम से सिंबल मैच कर गया। जब सिंबल मैच कर गया तो हम प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट हम कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क। क्योंकि काम खत्म करने की बात है, और खत्म करना का फिनिश्ड या कंप्लीटेड, दोनों में से कोई एक होगा। I shall have finished the work। ठीक है, ऑब्जेक्ट तक आया। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, V3 हो गया वर्ब का तीसरा फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा आराम से बन गया। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आया, तो हम किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। वह काम खत्म कर चुकेगा। He will have completed the work। He will have completed या finished the work, दोनों में से कुछ भी। अब इसके निगेटिव फॉर्म को देखते हैं। नॉट वर्ड लग जाएगा, और नॉट कहां लगेगा? चूंकि हेल्पिंग वर्ब यहां 2 शब्द का है, शैल हैव या विल हैव, और इस दोनों के बीच में हमें नॉट को लगा लेना है। मतलब हेल्पिंग वर्ब के एक शब्द के बाद, ये दोनों में से कोई एक, तो एक शब्द के बाद हमें नॉट का यूज करना होता है। अब यहाँ शैल हैव बीन होता हेल्पिंग वर्ब, तो 3 शब्द हो जाता, तब भी हमें शैल के बाद ही यूज करना है, ना कि हैव के बाद या ना कि बीन के बाद। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब कितने भी शब्द का हो, आपको एक शब्द को पकड़ना है, उसके बाद नॉट का यूज करना है। जब आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो एक ही शब्द को उठा के आगे लाना है सब्जेक्ट के। ऐसा नहीं कि सबके सब उठा के आप शैल हैव को उठा के ले आइए। क्लियर? तो कल तक वह काम खत्म नहीं कर चुकेगा। कल तक वह इस काम को खत्म नहीं कर चुकेगा। तो आइए बनाते हैं कल तक, ये हम लास्ट में दे देंगे। वह काम खत्म नहीं कर चुकेगा। He will not have finished the work। आंख मूंद के बन गया।
क्योंकि ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क, इसमें नॉट कहाँ लगाएंगे, विल के बाद, यही ना, यही सेंटेंस में जब नहीं लग गया, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, एंड कल तक तो बाय टुमारो, ये लग गया। और विल नॉट की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, वोंट का, WON' वोंट का, और शैल नॉट की जगह शांट का, SHAN शांट का, ये बन गया। चलिए निगेटिव भी हो गया। इंटरोगेटिव में क्या है, क्या वह इस काम को खत्म कर चुकेगा, एक सवाल पूछ रहा है, वो भी यस नो में, या तो जवाब हाँ में या ना में। तो क्या वह इस काम को खत्म कर चुकेगा, इस काम को, तो विल है ना, एक शब्द को आगे लाना है, विल ही हैव फिनिश्ड दिस वर्क, यहां पे इस काम लगा दिया गया, अभी तक केवल काम था, अब यहां पे दिस काम हो गया है ना, इस काम, तो दिस काम, विल ही हैव फिनिश्ड दिस वर्क, आराम से बन गया। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव हम फॉर्म देखते हैं, तो आइए, क्या कल तक वह इस काम को खत्म नहीं कर चुकेगा, ठीक है, एक तो इंटेरोगेटिव वर्ड आ गया यस नो वाला क्या, और एक आपका निगेटिव वर्ड आ गया नहीं, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, इंटेरोगेटिव निगेटिव, वो भी यस नो फॉर्म में। तो क्या कल तक वह इस काम को खत्म नहीं कर चुकेगा, तो हमें रिकॉल करना है, जब इंटेरोगेटिव निगेटिव आया तो निगेटिव सेंटेंस को, और निगेटिव में क्या करना है, एक वर्ड को आगे लेके चले जाना है, तो क्या बनेगा इसका बताइए, विल ही नॉट, क्लियर है, विल ही नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क, और बाय टुमारो, यही बना होगा, देखिए, विल ही नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। कोई दिक्कत, बस दिमाग में सेट कर लेना है कि विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो विल को आगे लेना सब्जेक्ट के, तो विल ही नॉट, तब हैव, विल ही नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क टिल टुमारो या बाय टुमारो, दोनों में से कोई एक। तो हमने आराम से बना लिया। अब यहां पे देखिए, विल और नॉट ये सेपरेट फॉर्म में है, अब ये पॉसिबल है कि हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ले आए, दोनों को साथ में जोड़ ले, वोंट यूज करें, तो हम कैसे बना सकते हैं, यहां विल नॉट को जोड़ के लें तो वोंट ही हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, क्योंकि नॉट हमारा आगे चला आएगा विल के साथ, तो यहां से रिप्लेस हो जाएगा, वोंट ही हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो या टिल टुमारो। कोई दिक्कत, चलिए, तो हमारा चारों फॉर्म खत्म हो गया। पहले अभ्यास करते हैं हम लोग बोलने का ना, तो धीरे धीरे पहले ब्रेन को शार्प करना है, और गलत बोलने की आदत बिल्कुल नहीं डालनी है। जब तक हम चीजों को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, भले ही स्पीड हमारा कम हो, धीमा हो, धीरे धीरे हमारा स्पीड बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है, यदि आप स्पोकन के लिए पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो हमने इसके चारों फॉर्म को देख लिया, आराम से ये बन गया। अब जैसा कि हम लोग करते हैं, हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, आप वीडियो को पॉज करें, आप अपने क्लास को पॉज करें, पहले आप बनाने का अभ्यास करें, क्योंकि यही चीज आप यहां पर पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद मुझसे मिलाएं, कितना सही कितना गलत, पूरा सही या पूरा गलत। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस वर्क की ओर। इसे मिटा रहा हूं मैं। हाँ, अब देखिए, ये पहला सेंटेंस, अगले साल तक मोहन यह घर बना चुकेगा या बना चुका होगा, दोनों सिंबल मैंने ले लिया है, ब्रैकेट में है, अब जिससे बनाए दोनों का एक ही बनेगा। तो अगले साल तक मोहन यह घर बना चुकेगा। अब जब भी सेंटेंस मिलता है लोगों को, जो नए नए लोग होते हैं, तो दिमाग में पजल्ड हो जाता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। हालांकि सबसे पहले जब टेंस की शुरुआत में करता हूं, सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहले आप वर्ब को पकड़िए, ठीक है। काम क्या हो रहा है, ये काम कर कौन रहा है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। काम हो क्या रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी जो बचा सो एक्सटेंशन हो जाएगा। अब आप उस स्थिति में आ गए हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़िए। अब उसमें क्या आपको लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म,
ऑब्जेक्ट को पकड़िए, एक्सटेंशन पकड़िए। तो देखिए, अगले साल तक मोहन यह घर बना चुका होगा। तो मुझे अब सीधे के सीधे क्या दिख रहा है, मुझे यहां से यहां तक दिख रहा है, मोहन यह घर बना चुका होगा। क्लियर है? तो अब चुका होगा, चुके होंगे, इससे स्ट्रक्चर मैच कर गया। अब देखिए मैं यहां बना रहा हूं, मोहन विल हैव बिल्ट, BUILT, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है बिल्ड का। मोहन विल हैव बिल्ट और क्या, तो दिस हाउस। क्लियर? यह घर, दिस हाउस। और कब तक, तो अगले साल तक। क्लियर है? अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर। बनने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप तोड़ के सेंटेंस को बनाएंगे, क्योंकि अगले साल तक एक्सटेंशन है, लास्ट में लेके मैं चला गया, आराम से बन गया। नेक्स्ट वन, आज शाम तक मैं इस किताब को खत्म कर चुकूंगा। आज शाम तक मैं इस किताब को खत्म कर चुकूंगा। अब सीधे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मैं इस किताब को खत्म कर चुकूंगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, सिंबल मेरा मैच कर गया, मेरा माइंड लॉक हो गया। मुझे बनाना क्या है, अब सबसे पहले मैं आई यूज करूंगा, है ना, सब्जेक्ट है ना आई। अब ये नहीं कि विल हैव फटाक से शैल हैव, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। आई शैल हैव और फिनिश्ड, खत्म ही करना है ना, फिनिश्ड। और क्या खत्म करना है, दिस बुक। ओके, दिस बुक। और आज शाम तक, तो बाय दिस इवनिंग। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। आई शैल हैव फिनिश्ड दिस बुक दिस इवनिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, वह जनवरी तक कर्ज अदा कर चुका होगा। वह जनवरी तक कर्ज अदा कर चुका होगा। अब देखिए इसमें मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा, इसको छोड़ के मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। जब ये बीच में घुसा है ना, तो इसको छोड़ के मैं देखना शुरू कर दूंगा। वह कर्ज अदा कर चुका होगा, कब तक, जनवरी तक, इसको लास्ट में बना लेना है। तो वह कर्ज अदा कर चुका होगा, और चुका होगा, चुके होंगे, हमारा सिंबल मैच कर गया, तो ब्रेन फिर लॉक हो गया मेरा। अब देखिए मैं बना रहा हूं, तो क्या है, ही विल या शैल, विल ना, ही विल हैव पेड ऑफ। ओके, पेड ऑफ, और क्या है, कर्ज अदा करना, पेड ऑफ द डेब्ट, DEBT। पेड ऑफ द डेब्ट, थोड़ा हटा के लिख लें, पता चलेगा। और कब तक, जनवरी तक। आंख मूंद के, बाई जनवरी, बाई जनवरी। ही विल हैव पेड ऑफ द डेब्ट बाई जनवरी। ये पे ऑफ का अदा करना, और डेब्ट का मतलब कर्ज होता है। ये आपका पे का ये V3 है ना, पे, पेड, पेड, वर्ब का तीसरा फॉर्म। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे स्पीड आपका पकड़ेगा, और अब तक आ जाना चाहिए होगा, क्योंकि अब हम लोग परफेक्ट में चल रहे हैं, तो अब तक आपकी स्पीड सही हो जानी चाहिए, यदि आप ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे तो। चलिए हमने तीसरा बनाया, चौथा देखते हैं। इस भवन का निर्माण 2024 तक पूरा हो चुका होगा। अब मुझे क्या दिखेगा, ये मुझे नहीं दिख रहा है, और ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि उसको मैं लास्ट में देखूंगा। इस भवन का निर्माण पूरा हो चुका होगा, कब तक, 2024 तक। अब देखिए ये सेंटेंस जो है, इसमें हमें सब्जेक्ट सबसे पहले पकड़ना है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट इसको देख रहे होंगे, है ना, और मैं इस पूरे को देख रहा हूं। सब्जेक्ट में मैं इस पूरे को देख रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, क्योंकि इस भवन का निर्माण 2024 तक पूरा हो चुका होगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है। तो ये सब्जेक्ट पूरा मैं देख रहा हूं, सिंबल मैच कर गया। अब बनाना मैं शुरू करता हूं। ये वर्ब हमारा हो गया, ये पूरा होना, ये वर्ब हो गया। अब इसका क्या बनेगा, देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग, द कंस्ट्रक्शन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग
क्योंकि क्या पूरा करने की बात हुई है। अब इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट हम कैसे पकड़ते हैं? यहाँ पूरा करने की बात क्या हो रही है? पूरा करने की बात निर्माण ना, है ना, निर्माण, निर्माण पूरा करने की बात हुई। किसका निर्माण? तो इस भवन का। तो ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? कंपाउंड फॉर्म में आपका ऑफ से जुड़ गया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग will have will have completed will have completed क्लियर। और कब तक? 2024 तक। तो बाई 2024। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब बताइए कि ये जो द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन है? सब्जेक्ट तो है ही, ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? जल्दी जल्दी जल्दी, थर्ड पर्सन है ये, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव अप्रैल 2024 तक हो चुका होगा। अब आपको क्या दिख रहा है? आई होप आपको सही दिख रहा होगा जो मुझे दिख रहा है। मुझे ये नहीं दिख रहा है, मुझे केवल ये दिख रहा है। मैंने उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। लोकसभा चुनाव हो चुका होगा, इसी को हमको बनाना है। तो देखिए, तो लोकसभा चुनाव, लोकसभा इलेक्शन, इलेक्शन और विल हैव टेकन प्लेस, टेकन प्लेस, क्योंकि टेक प्लेस का होता है चुनाव होना, संपन्न होना। लोकसभा इलेक्शन विल हैव टेकन प्लेस, और कब तक? अप्रैल 2024 तक। ओके, अप्रैल 2024 तक। तो बाई द अप्रैल ऑफ, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। बाई अप्रैल 2024 जैसे वो लिखा है ऐसे भी, बाई अप्रैल 2024 कॉमा देके, या बाई द अप्रैल ऑफ 2024 ये भी लिख सकते हैं। तो बाई द by the April of 2024, या बाई अप्रैल कॉमा 2024, वैसे भी दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लोकसभा इलेक्शन विल हैव टेकन प्लेस बाई द अप्रैल 2024। क्लियर? ये भी हो गया। अब 2025 के अंत तक, 2025 के अंत तक वह गाड़ी खरीद चुका होगा। तो यहां से यहां तक मत देखिए आप, क्लियर है? केवल ये देखिए, वह गाड़ी खरीद चुका होगा। तो आइए बनाते हैं, वह गाड़ी खरीद चुका होगा क्या बनेगा? वह गाड़ी खरीद चुका होगा, सिंबल मैच कर गया। ही विल हैव बाउट अ कार, ठीक है। और कब तक? 2025 के अंत तक, बाय द एंड ऑफ 2024। कोई दिक्कत? V3 बाई का बाउट हमारा हो गया, बाई द एंड ऑफ 2024। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए। उसके लौटने तक मैं अपनी परीक्षा पास कर चुका होऊंगा। अब मुझे क्या दिख रहा है? आप लोग को वही दिख रहा होगा। मुझे यहां से यहां तक दिख रहा है, और ये चीज मुझे नहीं दिख रहा है। उसके लौटने तक मैं किसको देख रहा हूं? मैं अपनी परीक्षा पास कर चुका होऊंगा। पहले इसे बनाइए। तो आई शैल हैव, फटाक से ब्रेन हमारा डिसीजन ले कि शैल या विल क्या यूज करना है। तो आई शैल हैव परीक्षा पास, हाँ, आई शैल हैव पास्ड। और किस कौन सी परीक्षा? अपनी परीक्षा ना। जब अपनी वर्ड आ गया, अपनी वर्ड आ गया, अब सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस अपनी के लिए, इस अपनी के लिए सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस। आई शैल हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन, माई एग्जामिनेशन, बाय एग्जामिनेशन। अब देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा? उसके लौटने तक, बाय हिज रिटर्निंग, बाय हिज रिटर्निंग। कोई दिक्कत? उसके लौटने तक, बाय हिज रिटर्निंग, आराम से बन गया। नेक्स्ट वन,
इस दिसंबर के अंत तक वह बहुत कमा चुका होगा। जो भी कमाने की बात है वो बहुत कमा चुका हो, पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, जो भी हो। तो हमें दिखना चाहिए कहां से कहां तक, वह बहुत कमा चुका, बहुत कमा चुकेगा, सिंबल मैच कर रहा है। और यहां से यहां तक हम बाद में देखेंगे, दिखना तो चाहिए, लेकिन कब दिखना चाहिए या बाद में दिखना चाहिए। तो इस दिसंबर के अंत तक और वह बहुत कमा चुकेगा, पहले उसका बनाइए। ही विल हैव earned, he will have earned a lot, कोई दिक्कत? he will have earned a lot V3। और इस दिसंबर के अंत तक, by the end of the दिसंबर है ना, इस दिसंबर है ना, तो by the end of this दिसंबर है ना, दिस, चलिए he will have earned a lot by the end of this दिसंबर। ये भी आराम से बन गया। तो जब ये समय के साथ आया, ये जो प्रैक्टिस वर्क में मैंने जो भी है सेंटेंस लिया, समय के साथ लिया और ये बहुत अच्छे तरीके से बन गया। तो अब आपका काम क्या बचा? आप इसी प्रैक्टिस वर्क को, आप कहीं और से ना भी लें, तो आप इसी प्रैक्टिस वर्क को निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव और साथ में अफर्मेटिव भी, चारों फॉर्म को, है ना, इसे आप देखें और कॉपी में इसका अभ्यास करें, इसे बना के इसे बनाने का प्रयास करें। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो ये आपका परफेक्ट ग्रुप का लास्ट क्लास तक खत्म हुआ। हम कल की क्लास में क्या शुरू करने जा रहे हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पढ़ेंगे, उन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट।